ओम शांति। जैसा बोलोगे वैसा होगा। यूनिवर्स से बात करने की गुप्त भाषा सीखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड आपकी सुन ही नहीं रहा है, कि आप चिल्ला रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। आप रोज सुबह उठते हैं, अपनी इच्छाओं को दोहराते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, फिर भी आपकी ज़िंदगी वैसी ही रहती है। वही नौकरी, वही रिश्ते, वही खालीपन, और धीरे धीरे एक सवाल आपके मन में जड़ें जमाने लगता है। क्या मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मेरी आवाज़ काफ़ी नहीं है? या फिर क्या ब्रह्मांड ने मुझे अकेला छोड़ दिया है? लेकिन सच तो ये है कि ब्रह्मांड ने कभी आपको अनसुना नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं। असलियत में ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि बोल रहे हैं। आप शब्दों से कुछ और कह रहे हैं और अपनी ऊर्जा से कुछ और। आप अपनी चाहत की बात करते हैं, लेकिन आपकी आत्मा डर की भाषा बोल रही है। और ब्रह्मांड वो शब्दों की नहीं, कंपन की भाषा समझता है। आज आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो सदियों से केवल चुनिंदा लोगों के पास था। एक ऐसी भाषा जिसे बोलते ही ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ये कोई मंत्र नहीं है, कोई जादुई शब्द नहीं है। ये आपके अंदर की एक आवाज़ है जो अभी तक दबी हुई थी, और जब आप इसे जगा लेंगे तो आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि इस यात्रा के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। तो पहले समझिए कि ब्रह्मांड से बात करने का मतलब क्या है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठा हुआ देवता, कोई जजमेंट देने वाला भगवान, या फिर कोई विशाल मशीन है जो सिर्फ भाग्यशालियों की सुनती है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी और करीबी है। ब्रह्मांड कोई बाहरी ताकत नहीं है, ब्रह्मांड आपके अंदर की चेतना का ही विस्तार है। जैसे समुद्र और लहरें अलग नहीं होती हैं, वैसे ही आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, दूर नहीं हैं। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो असल में आप अपनी ही उस गहरी परत से बात कर रहे होते हैं जो सब कुछ जानती है, सब कुछ महसूस करती है। आप सोचिए एक शांत झील के बारे में। जब आप उसमें पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं, छोटा पत्थर हो या बड़ा, झील हर बार प्रतिक्रिया देती है। लेकिन अगर आप एक साथ 10 पत्थर अलग अलग दिशाओं में फेंकें तो क्या होगा? लहरें आपस में टकराएंगी, गड़बड़ाएंगी, और झील की सतह अस्त व्यस्त हो जाएगी। यही हाल आपके मन का है। आप एक साथ हजार विचार फेंक रहे हैं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन साथ ही आपके भीतर डर भी है, शक भी है, और अतीत के घाव भी। और ब्रह्मांड जो सुनता है वो आपके शब्द नहीं, बल्कि उस अस्त व्यस्त झील की आवाज़ है। एक बात याद रखना, जब तक आप अपने अपचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करता रहेगा और आप उसे किस्मत कहते रहेंगे। आपकी असली भाषा वो नहीं है जो आप ज़बान से बोलते हैं। आपकी असली भाषा वो है जो आपका अपचेतन मन हर पल ब्रह्मांड में भेज रहा है। आप कहते हैं मैं तैयार हूँ, लेकिन भीतर से आपका बच्चा डर के मारे छुपा बैठा है। आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आपकी आत्मा में अभी भी वो जख्म खुले हैं जो किसी ने 10 साल पहले दिए थे। और इसीलिए ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप सच में मांग रहे हैं, जो आपकी ऊर्जा कह रही है। उपनिषदों में लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा भीतर वैसा बाहर। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का सिर्फ एक प्रतिबिंब है। अगर आपके भीतर अराजकता है तो बाहर भी अराजकता दिखेगी। अगर आपके भीतर स्पष्टता है, शांति है, निश्चिंतता है, तो ब्रह्मांड उसी भाषा में जवाब देगा। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मांड आपके शब्दों का अर्थ नहीं निकालता, वो सिर्फ आपकी आवृत्ति को पढ़ता है, वो आपकी भावनाओं की गूंज सुनता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, सवाल ये है कि आप किस अवस्था में बोल रहे हैं। क्या आप ज़रूरत से बोल रहे हैं या पूर्णता से? क्या आप भिखारी की तरह मांग रहे हैं या श्रेष्ठता की तरह घोषणा कर रहे हैं? क्योंकि जिस क्षण आप समझ जाते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, उसी क्षण आपकी आवाज़ बदल जाती है।
और जब आवाज़ बदलती है तो प्रतिक्रिया भी तुरंत बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, तो फिर मैं अपने भीतर की इस गड़बड़ी को कैसे ठीक करूं? मैं कैसे अपनी असली आवाज़ को पहचानूं? और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो सिर्फ एक तकनीक नहीं है, वो एक रूपांतरण है। अब आपको वो बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी नहीं हो रहा, जो सपने अधूरे पड़े हैं, जो रिश्ते टूट गए, जो मौके हाथ से निकल गए, उनके पीछे आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी आवाज़ ज़रूर है जो आपको नहीं पता कि बोल रही है। तो इसको शैडो कहा जाता है, वो हिस्सा जो अंधेरे में छिपा है, जिसे आपने कभी देखा नहीं, लेकिन जो हर फैसले में, हर सोच में, हर इच्छा में शामिल है। बचपन से ही आपको सिखाया गया कि कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ भावनाएं बुरी हैं। आपको बताया गया कि गुस्सा मत करो, रो मत, ज़्यादा चाहो मत, अपने आप को ज़्यादा अहम मत समझो। और धीरे धीरे आपने अपने भीतर के उन हिस्सों को दबा दिया। आपने अपने क्रोध को, अपनी चाहतों को, अपने डर को, सबको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन वो गायब नहीं हुए, वो वही हैं आपके अवचेतन में, चुपचाप आपकी नियति लिख रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे सफलता चाहिए, तो आपका शैडो कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। जब आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, तो अंदर से एक फुसफुस आवाज़ आती है, लेकिन हर कोई मुझे छोड़ देता है। ये आवाज़ें इतनी धीमी होती हैं कि आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन ब्रह्मांड इन्हें बिल्कुल साफ साफ सुनता है, और फिर वो आपको वही देता है जो आप असल में विश्वास कर रहे हैं। अब सोचिए एक पेड़ के बारे में, अगर उसकी जड़ें जहरीली मिट्टी में हो तो वो कितना भी धूप ले ले, कितना भी पानी पी ले, उसके फल कभी मीठे नहीं होंगे। आपके विचार वो पत्तियां हैं जो ऊपर दिखती हैं, लेकिन आपके विश्वास वो जड़ें हैं जो नीचे छुपी हुई हैं। और अगर आपकी जड़ों में डर है, अपराध बोध है, अयोग्यता का भाव है, तो आप कितने भी सकारात्मक विचार सोच लें, ब्रह्मांड आपको वही दिखाता रहेगा जो आपकी जड़ों की सच्चाई है। लेकिन यहाँ एक अद्भुत रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आपका दर्द, आपका संघर्ष, आपकी हर असफलता, ये सब आपके खिलाफ नहीं है, ये सब आपके लिए है। ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा है, बल्कि आपको संदेश भेज रहा है। हर बार जब कोई चीज़ नहीं होती, तो ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, देखो यहाँ कुछ जो है, जो तुम्हें देखना है, यहाँ कुछ है जो अभी भी अंधेरे में छुपा है। वेदों में एक श्लोक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, एक निर्देश है। आपको अपने भीतर के अंधेरे में जाना होगा, आपको उस शैडो को देखना होगा जिससे आप भाग रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे, वो आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करता रहेगा। और यही वो मोड़ है जहां सब कुछ बदलता है। जहां आप अपने डर को स्वीकार करते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। जब आप अपने क्रोध को देखते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। जब आप अपनी अयोग्यता के भाव को पहचानते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं। और जिस पल आप अपने अंदर के इस पूरे परिदृश्य को समझ लेते हैं, उसी पल आपकी आवाज़ बदल जाती है। अब आप ज़रूरत से नहीं बल्कि पूर्णता से बोलते हैं। अब आप मांगते नहीं, घोषणा करते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। अब वो टूटा हुआ इंसान नहीं है जो ब्रह्मांड से भीख मांग रहा है। अब वो चेतना है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो हर चीज़ को रचने की ताकत रखते हैं। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति अपने अंदर के अंधेरे को देख लेता है, वो दूसरों के अंधेरे से मुक्त हो जाता है। और आज आपसे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे को प्रकाश में ला देता है, वो ब्रह्मांड की भाषा बोलना सीख जाता है, क्योंकि तब उसकी कोई छिपी हुई आवाज़ नहीं रहती, तब उसके शब्द और आवाज़ एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड का जवाब तत्काल आता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, तो मैं एक कैसे करूं, मैं अपने शैडो को कैसे देखूं, मैं अपनी आवाज़ को कैसे साफ करूं? और इसका जवाब किसी किताब में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि एक सरल लेकिन गहरे अनुभव में है। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो अब आपको बताने वाले हैं वो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है।
तो अब आइए उस जगह पर चलते हैं जहाँ शब्द खत्म होते हैं और अनुभव शुरू होता है। ये कोई 10 कदम की तकनीक नहीं है, एक यात्रा है अपने अंदर की। और इसे शुरू करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बस थोड़ा सा रुकना है। सबसे पहले आज रात जब आप अकेले हों, जब चारों ओर शोर ना हो, तो चुपचाप बैठ जाइए, एकांत में बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लीजिए। और जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपने आप से पूछिए, मैं असल में क्या मांग रहा हूँ। और ये सवाल किसी और से नहीं। और एक काम करना है आपको, सुबह जब थोड़ा अंधेरा हो, जब आप उठते हैं उस टाइम, अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो भोर के टाइम पर जब आप उठते हैं तो उस टाइम माना स्पष्ट कुछ दिखना नहीं चाहिए, इतना थोड़ा सा अंधेरा हो, उस टाइम पर आपको ये करना है। जो मेडिटेशन कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो तो उसी टाइम पर करेंगे। तो ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि अपने सबसे गहरे हिस्से से कीजिए, उस हिस्से से जो झूठ नहीं बोलता। शायद पहली बार में कोई जवाब ना आए, शायद बस सन्नाटा रहे, लेकिन रुकिए मत, सांस लेते रहिए और पूछते रहिए। और धीरे धीरे उस सन्नाटे के भीतर से एक आवाज़ उठेगी, कोई भावना, कोई शब्द, कोई याद, जो आपको बताएगी कि आपके भीतर असल में क्या चल रहा है। हो सकता है आपको अचानक वो बचपन की घटना याद आए जब किसी ने कहा था कि तुम काफ़ी नहीं हो सकता है आपको वो दर्द महसूस हो जो आपने दबा रखा था। और जब ये आए तो भागिए मत, उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए और फिर धीरे से, बहुत प्यार से अपने आप से कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम मेरा हिस्सा हो और अब तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द बोलते वक्त आपको शायद रोना आए, शायद राहत मिले, जो भी आए उसे आने दीजिए, क्योंकि ये सफाई की प्रक्रिया है। ये वो क्षण है जब आप अपनी झील को साफ कर रहे हैं। और फिर जब आप थोड़ा शांत हो जाएं तो अगला कदम उठाइए। अब अपनी इच्छा को लीजिए, वो चीज़ जो आप चाहते हैं, और उसे सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावना में महसूस कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो सोचिए मत कि प्यार कैसा दिखेगा। ये काम आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही, माना भोर के टाइम पर ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर आप प्यार चाहते हैं तो सोचिए मत कि प्यार कैसा दिखेगा, महसूस कीजिए कि प्यार में होना कैसा लगता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उस सफलता के बाद की शांति को, उस गर्व को, उस संतुष्टि को अभी महसूस कीजिए। और जब आप इसे पूरी तरह से महसूस कर लें तो एक वाक्य बोलिए, लेकिन ये वाक्य मांगने वाला नहीं होना चाहिए। ये आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए कि मुझे प्यार चाहिए की जगह कहिए, मैं प्यार हूँ और प्यार मेरे पास आता है। मुझे सफलता चाहिए की जगह कहिए, मैं अपनी सफलता का स्रोत हूँ। और जब आप ये कहें तो ध्यान दीजिए, आपके भीतर कोई आवाज़ विरोध तो नहीं कर रही, कोई शक तो नहीं उठ रहा। अगर उठ रहा है तो रुकिए, फिर से उस शक को देखिए, पूछिए ये डर कहाँ से आ रहा है, और फिर उसे भी प्यार से स्वीकार कीजिए। ये प्रक्रिया एक बार की नहीं है, ये रोज़ाना की है। हर सुबह जब भी आपको लगे कि आपके भीतर कोई गड़बड़ी है तो वापस इस अभ्यास में आ जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर इस सफाई करेंगे उतना ही साफ आपका संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचेगा। अब एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने दिल में ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जब आप कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है तो रुक जाइए। जब आप कहते हैं मुझसे कभी कुछ नहीं होता तो पकड़ लीजिए उस वाक्य को और फिर तुरंत उसे बदल दीजिए। कहिए मैं अपनी नई कहानी लिख रहा हूँ, कहिए मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। शुरुआत में आपको ये झूठ की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप इसे बार बार कहते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन इसे सच मानने लगेगा। और जब आपका अवचेतन इसे सच मान लेगा तो ब्रह्मांड के पास कोई चारा नहीं बचेगा, उसे आपकी इस नई आवृत्ति का जवाब देना होगा। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली बात, जब आप भगवान से बात करें तो कृतज्ञता से करें, शिकायत से नहीं, मांग से नहीं, बल्कि धन्यवाद से। हर सुबह उठकर कहिए, हे प्रभु, जिसको भी आप मानते हैं, कोई जिन ईश्वर में भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो उनसे कहें, हे प्रभु, जो कुछ भी तुमने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो कुछ मैंने मांगा है वो पहले से ही मेरे पास आ रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, ये एक ऊर्जा है।
कृतज्ञता की ऊर्जा सबसे ऊंची आवृत्ति है और जब आप इस आवृत्ति पर होते हैं तो भगवान आपको वही देते हैं जो उस आवृत्ति से मेल खाता है, यानी कि जो उस आवृत्ति से मेल खाता है, यानी और ज़्यादा खुशी और ज़्यादा प्रचुरता। तो याद रखिए, ब्रह्मांड से बात करने का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं है, इसका मतलब अपने अंदर इतना शांत हो जाना है कि आपकी आत्मा की आवाज़ साफ सुनाई दे। इसका मतलब अपने शैडो को देखना है, अपने डर को स्वीकार करना है और फिर एक नई शाप शक्तिशाली आवाज़ से बोलना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं है, वो तुरंत जवाब देता है, क्योंकि अब आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ आगे इस यात्रा के अंत में, या फिर ये कहना ज़्यादा सही होगा कि अब एक नई शुरुआत पर। आज आपने जो सुना वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो एक दर्पण था जिसमें आपने अपने आप को देखा। और अगर इस पूरे समय में आपको कहीं भी ऐसे लगा हो कि ये बात आपके लिए ही कही गई है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा आपको जगा रही थी। ब्रह्मांड ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा है और ईश्वर आपका हमेशा साथ देते हैं, आपको किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आप सुर में इतना खो गए थे कि आपको ईश्वर की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। और जब आप जान चुके हैं कि वो सुर कहाँ से आ रहा था, जब आप समझ चुके हैं कि आपकी असली आवाज़ कैसी है, तो अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप उससे बोलें, डर के साथ नहीं, संदेह के साथ नहीं, बल्कि उस गहरे विश्वास के साथ कि जो आप हैं वो काफ़ी हैं, आप पूरे हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप ब्रह्मांड से हमेशा कनेक्ट हैं। याद रखिए कि ब्रह्मांड आपसे कुछ नहीं छुपा रहा है, वो आपको कोई सज़ा नहीं दे रहा है, वो बस आपकी आवाज़ का इंतज़ार कर रहा है, आपकी असली आवाज़ का। और जिस दिन आप बिना किसी शक के, बिना किसी डर के, पूरी ईमानदारी से अपनी इच्छा को महसूस करेंगे और विश्वास करेंगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। शायद एक पल में, शायद धीरे धीरे, लेकिन बदलेगा ज़रूर, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है जैसा अंदर वैसा बाहर। तो आज से, इसी पल से अपने आप से एक वादा कीजिए, वादा कीजिए कि अब आप अपने अंधेरे से नहीं भागेंगे, आप उसे देखेंगे, स्वीकार करेंगे और उसे प्रकाश में बदलेंगे। वादा कीजिए कि अब आप अपने शब्दों पर ध्यान देंगे, क्योंकि हर शब्द एक बीज है जो आपकी ज़िंदगी में फल बन कर के लौटेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने आपसे वादा कीजिए कि आज से, अब भी से आप अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे। आप ईश्वर की अनमोल रचना हैं, आप ईश्वर की संतान, वो शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे ईश्वर ने रचा है। और आप मुझे भी बताइए कि क्या आपने अपने अंदर की उस आवाज़ को सुना है जो सबसे ज़्यादा डरती है? वो कौन सा डर है जिसे आपने सबसे गहरी दबा रखा है? नीचे कमेंट में लिखिए, बस एक शब्द या एक लाइन, क्योंकि जब आप उसे लिखेंगे तो उसकी ताकत आधी हो जाएगी और शायद आपका जो अंदर बैठा हुआ डर है वो दूर हो जाएगा। याद रखना, आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और ब्रह्मांड आपको सुन रहा है। ओम शांति।